क्या हुआ साहब? पुलिस शहर में मुनादी कर दो, जो नीले नाम का कभी जेल में बंद है। हाँ साहब, कल से 6:15 मिनट की फांसी होगी। ठीक है सर। जो मिलना चाहता है वो मिल सकता है। ठीक है सर, अभी करता हूँ। हाँ तो जो हमारे स्थान में नीरज नाम का मुलजिम है, आज सुबह 6:15 पे उसकी फांसी होने वाली है। जो मेरी आग जैसी कमजोर है क्या है? मैं क्या बोला? कल सुबह 6:15 पे, कल सुबह 6:15 पे उसकी फांसी होने वाली है। जिस व्यक्ति को मिलना है नीरज नाम मुलजिम से मिल सकता है। मेरे साथ का फोन आ रहा है। या भगवान, अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरे बच्चे को मार दिया गया और मुझे घर से भी भगा दिया गया। मैं यहाँ पर आई हूँ, मुझे भूख बहुत जोरों से लगी है। मैं अपने घर में थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद गांव में जाऊंगी, खाना मांग कर खा लूंगी। लेकिन मैं अभी बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। बहुत बड़ा अच्छा है, घर में अकेली है चलता, क्यों रहा जिसे खत्म कर दिया जाए। अरे ओ प्रेमा, आज मैं तुझे फुल आदेश दे रहा हूँ, उठा हंटर और इस हराम जादिम सरितवा पर एक हंटर बरसा दे कि इसकी जान चली जाए। कैसे तुम आज सखी बहन बन के उभर जाइए तो जान से मारे रंगा हो। सारी है शकल देखाई आई है मटका भाई, खराब जाति, काली कलूटी, गोबर गले साली। मेरा वो थोबा देखने आया हो, थोबा के आगे हमारा बाबू दिलीप सिंह साहब सिंह को देखते हुए 51 रुपया पुरस्कार दे रहे हैं। बहुत बहुत नमस्कार वासी का। आप मेरे स्वामी है, आप मेरे परमेश्वर हैं। परमेश्वर, इसलिए मैं आपकी इज्जत कर रही हूँ। तो साली सत्य सावित्री बन रही है। और तू हरामजादी, मेरी बहन होकर तू बदनामी करा रही है। अरे सही तो हरामजादी, फिर नहीं लाऊंगा जरा भी तुझे मारने में। हरामजादी, आज मैं तेरी जान ले लूंगा। क्या बेटे से बात हो रही है आप? आज हमारे गलत है कि हमारी तुम्हारी दुश्मनी कौन है? सकल से वेशभूषा से एक चोर एक डाकू में चढ़ा रहे हो।
आखिर ठाकुर से हमारी कौन दुश्मनी है? अगर यहाँ पर आए हो तुझे रुपए पैसे चढ़ना चाहिए तो मैं तुझे शौक से दूंगा, लेकिन हमारे घर में उछल कूद मत करो। पैसा लेने के लिए नहीं आया हो नागेश्वर, जरूर आज तुझे इतना दूंगा तो गिरते थक जाएगा। क्या तू मुझे नहीं पहचान रहा है? मैं नहीं पहचान रहा हूँ तुझे। दुश्मनी की बात कर रहा है नागेश्वर। हाँ, हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? तो बहुत बड़ी है नागेश्वर। अरे कैसी दुश्मनी वो भी जानना चाहता है? सूरज को तो जानता है? कौन है सूरज? सूरज तो हराम साला कुत्ता मेरा साधु था। तेरा साधु? हाँ, लेकिन सूरज से तुम्हारा क्या वास्ता है? ये आगे भाई बापू दीपू से अरे जानना चाहते हो? आशुराम की हत्या मैंने किया था। बेगुनाह को जेल में भिजवा दिया तू। मेरी चाल थी। क्या थे? मेरी चाल थी। तेरी चाल। सूरज कुमार तेरा छोटा सालू था, बेगुनाह को तूने जेल में भिजवा दिया। जी हाँ, और तो साला हराम खोर जेल से भी आया और उसकी आंखों में ऐसा जहरीला पौधा डाला कि उसकी साले की आंखें खराब हो गई। अरे वो साला होगा कहीं पर भीख मांगता होगा। बता के ठोकरे खा रहा होगा। सूरज कुमार ना नागेश्वर नजर उठा के देख कि तेरे सामने कोई गैर नहीं, वही सूरज कुमार का है। पहचान मुझे। सूरज? जी हाँ। सूरज तो दोनों आंखों का अंधा था बे। दोनों आंखों का अंधा था। बोल शेख ऐसे आपकी हत्या कौन किया था? तो क्लियर है ना? मैंने किया था सूरज। मेरी बहन रीता की पूरी इज्जत लूट लिया। हाँ सूरज। मेरे छोटे भाई एक हाथ काट लिया। बोल तू ये सकत क्या? बोल। हाँ सूरज। पहचान रही है मुझे? पहचान गई तू? अरे मेरी पति जी, हाँ। मैं तो आपको पहचान के चल रहा, मैं आपका कहाँ बोलता हूँ कि मेरे पूरे को बात कर रहा तू। पूरे विनायक है, पूरे विनायक है मुझे। बोल। मैं तेरा पति था। ये मेरा कालू है। ये मेरा कालू है। सात भाई हमारे मानू से दो टूट आए यार। सात सिंदूर मैं डाला था ना, ऐसा इसके साथ कर रही थी। क्या था मुझे पर में है ये बुलाती थी जो बेसन नागेश्वर मेरी बहन की इज्जत होती है। अब तो मेरी बहन की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे भाई की जिंदगी बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। इधर क्या करूं तेरे साथ? सैयद और आपका हाथ है और चक्के है। क्या हुआ? यही प्यार है सूरज। ना सूरज। ऐसा क्यों कह रहे? सूरज मेरे भाई का हाथ काट लिया। मुझे माफ कर दे सूरज। मुझे जरूर माफ करूंगा। मुन्ना सागर तेरी हालत को देख रहा हूं। बहरीता
जिंदगी बर्बाद कर दिया। मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, इससे मुलाकात कर ले। तूने हराम ज्यादा कुत्ता न्यूज ये नहीं बढ़िया क्या तूने देख रीता, मुझे माफ कर दे रीता। माफ कर दो। रीता, मैं ऐसा किसी के साथ रीता आए हमारे बच्चे यहाँ आओ। फटा पुरान कपड़ा पहने हैं, चल तोरे वाले हम 4,500 कपड़ा लेके आए। हमारे को कपड़ा अच्छा तोरे चेहरा का ब्लीचिंग करवाई गई और हमारे को कहा है कराटिंग करवाई गई। हमारा ना धोना सवेरे पार पार तू बताई क्यों ना बच्चों? अरे लाइए सेकंड का किरे वाला पर हमारे जल्दी तू हो जा। अरे ये बेटी ऐसे बात बड़ा बोलना कहा वाली कितनी जल्दी चली गई है। तोरे जो बीमारी होएगा कि डॉक्टरों इलाज लेके कहीं हट जाइए। मेरी बहन अरे सरकार एना तो पराया है, कम से कम तू तो हमारे हो। एक खून नहीं हम तू एक धरती से पैदा भय ही। हाँ बहन तू एक खून की जरूर है, लेकिन मेरा घर बर्बाद करते हुए तुझे बिल्कुल भी कम नहीं आई। अपने ही बहन का घर बर्बाद कर दी। हराम जालिम, तेरे वजह से आज मेरी ये दशा है। सूरज भैया, सूरज भैया, अभी क्या बात? मेरी बात तो सुनो। घबराने जा रहे हो? क्या बात है वो? घबराने की बात नहीं है। कौन सी बात है? अभी मैं पेपर पढ़ रहा था। पेपर? अभी मैं पेपर पढ़ रहा था। सुबह आज 6:15 पर नीरज की फांसी होने वाली। क्या? अभी अगर तुमको बताना है तो आप 6:15 पर पहुंचकर नीरज की फांसी होने वाली है, आप जा सकती है। ये क्या कह रहे हैं? ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि नीरज मेरे भाई की 6:15 पर फांसी होने वाली है। खड़ा हो रहे चेता मत करो, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने देवर को खुद ही मुसीबत में डालती हूँ। मेरे देवर को बचा लीजिए। खड़ा हो रहे मैं आपके सामने हाथ जोड़ नीरज को कुछ नहीं होगा। अब ये सूरज की दुनिया में जिंदा, तो चिंता मत करो। स्वामी जी आइए। आपने जितना गलती किया
अगर जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आप माफ कर दीजिए, लेकिन मेरे देवर को, अपने भाई को बचा लीजिए। मैं आपके हाथ सामने हाथ जोड़े हूँ, आपके पास जोड़े हूँ मेरे शराब और जुए की लत और इस पापी हरामजादे प्रेमा के प्यार में पागल हो गया। मैं ही अपने ही बच्चे को मरवा दिया। इस हरामजादे प्रेमा के हाथ तो एक करता मैं चलूंगा थाने पर और बस सब साफ साफ बयान करूंगा। अगर मेरे भाई के गले में फांसी का फंदा लगेगा, नहीं करता वो फांसी का फंदा हमारे गले में लगेगा। चलता हूँ उसी वक्त सब साफ साफ बताता हूँ। चलिए करता चलिए। नीरज नाम का जो मुजरिम जेल में बंद है, आज उसकी फांसी होगी। जाकर के जितनी जल्दी हो सके इस फांसी के कत्थे पे जाकर के खड़ा करो और फांसी लगा दो। ठीक है सर, अभी जाता हूँ। जल्दी लगाओ। सर फौजी में हाजिर है सर। देख रहा हूँ नीरज, आए तुम्हारी अंतिम दिन है मुन्ना। आपने दुनिया में कोई ऐसा कानून नहीं है कि तुम्हें बचा देगा। तुम किसी से मिलना चाहते हो या कुछ खाना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो तो तुम्हारी आपकी इच्छा मैं जरूर पूरा करूंगा। साहब वाकई में आज मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा, लेकिन हाँ, अगर आप ये पूछ रहे हैं कि हमारे मन में कोई इच्छा है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा साहब। क्या इच्छा? हमारी बात सुनिए साहब। बोलिए क्या करना चाहते हो? खाने पीने की इच्छा, नशा
हमारी भाभी माँ सरिता देवी के अलावा कोई नहीं है साहब। आज मर जाऊंगा, इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊंगा। मरने से पहले दिल में एक इच्छा थी कि आप हमारी सरिता भाभी से एक बार हमें मिलवा दीजिए साहब। बस एक बार उनकी सूरत देख लूं, उसके बाद हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाऊंगा साहब। मतलब तुम्हारा ये, तुम अपनी भाभी सरिता से मुलाकात करना चाहते हो? हाँ इंस्पेक्टर साहब। चौकीदार, इसका बात सुना तूने? इस जिले में मुनादी कर दो, सरिता नाम की अगर कोई व्यक्ति हो, औरत है, तो वो आकर के फांसी से पहले मुलाकात कर सकती है। सर लेकिन टाइम कहाँ है सर? 6:15 पे फांसी होने का टाइम हो चुका है सर। एक ही मिनट बचा है साहब। तुम्हारा भी कहना ठीक है, कानून जो हो कानून होता है, मैं तो समय बदल नहीं सकता हूँ। ठीक है चौकीदार, इसे फांसी के कत्थे पे चढ़ा दीजिए। नहीं मिलवा सकते ना? टाइम नहीं है, लेकिन मैं जानता था इंस्पेक्टर बाबू कि कानून सिर्फ सबूत के बिना पर चलता है, उसके बगैर ये आपका कानून लूला है, अंधा है, लगा है, अपाहिज है। अगर कानून के पास कोई सबूत नहीं होता तो वो इंसान चाहे बेगुनाह ही क्यों ना हो, कानून उसे फांसी के रस्ते पर चढ़ा देता है। जानता हूँ साहब, जब आपको नहीं मिलवाना था तो क्यों झूठे वादे किए आप? मैं आज मरने जा रहा हूँ साहब, लेकिन मरने से पहले आज भी आपको हकीकत बता के जा रहा हूँ कि मैंने अपने मासूम भतीजे का खून नहीं किया है साहब। ये आज एक बेगुनाह फांसी के तख्ते पर लटकने जा रहा है। आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे साहब। मैं कानून के आगे मजबूर हूँ ना, कानून सबूत मांगता है, तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, इसलिए मैं भी मजबूर हूँ। एक काम करते पहले तुम्हारे हाथ की हथकड़ी खोलता हूँ। चौकीदार, काला नकाब लाए हो? ठीक है इंस्पेक्टर बाबू, अगर जब आप मजबूर है, लाचार है, तो मैं आपसे कोई सिखवा गिला नहीं करूंगा। लगा दीजिए फांसी। मन में यही इच्छा रहेगी, आत्मा हमारी भटकेगी हमारी भाभी के लिए। कोई बात नहीं साहब, हंसते हंसते मर जाऊंगा, लेकिन उपयोग नहीं करूंगा साहब। नंबर बोलूंगा 1 2 3 3 कान पर फांसी का फंदा टाइप कर देना। नंबर बोलू? चलो ठीक है, नंबर ये मेरा देवर है साहब, ये निर्दोष है, इसको फंसाया गया है साहब। मेरे बच्चे को मारने वाला
मेरे साथ आए हैं, आप उनसे पूछताछ कर लीजिए। कहने का मतलब तुम्हारा नाम सच्चा है निर्दोषी, दोषी दूसरा और कोई है? मेरे देवर है। अच्छा तुम्हारा विवाह दोषी और कोई और नहीं, मेरा पति है तुम्हारा पति है जो कि मेरे साथ आए हैं। और कोई तुम्हारे साथ में आए तुम अकेले आए हो? आए हैं साथ, आप उनसे पूछताछ कर लीजिए। ठीक है तुम पूछिए तो कौन है? आगे चलो। ले आगे। देखने में तो सारे बहुत खुशहाल कर लेते हो। चौकीदार पहले मेरे नाम मुझे को फांसी का चक्कर से नीचे उतार दे। पूछताछ हो गया मैं देख लिया हूँ। क्या नाम है? साहब मेरा नाम नागेश्वर ने कहा, आज जिस खून के इल्जाम में मेरा भाई नीरज फांसी के पन्ने पे है साहब, वो निर्दोष है साहब, दोषी तो मैं और प्रेमा हूँ साहब। अपने मासूम बच्चे की जान मैं और प्रेमा लिया था। अगर आपको फांसी का फंदा ही पहनाना है तो मेरे गले में पहना होता है, मेरा भाई निर्दोष रहता। पुलिस वाले की नजर बहुत टाइट होती है मुन्ना। सत्य देखने के बाद ही पहचान जाता है दोषी कौन और निर्दोष कौन होता है। चौकीदार सबूत मिल गए हैं, पहले से तक से नीचे उतार। जी हाँ कौन है तुम? कानून के हाथ में किसने लिया इसलिए जानना चाहते हैं? मैं जानना चाहता हूँ तुम कौन हो? साहब मेरा नाम सूरज कुमार है और ये मेरा कानून है। इसका नाम नागेश्वर था, जिसे मैंने गोली मारा था। इसने मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दिया और मेरे भाई का एक हाथ काट लिया था। अब देखो ना, मुझे जेल में भिजवा दिया था साहब। शेख ऐश्वर्या की हत्या नागेश्वर मेरा कानून किया था साहब। आज मैं अपने अपमान का बदला चुका लिया था। शौक से मेरे हाथ में मत के डालकर मुझे जेल भेज दिया साहब। कानून को अपने हाथ में ले लिया है, खतरी पहनाओ उसे जेल भेज दो। भैया मुल्ला ये आपने क्या कर दिया भैया? बहुत किया मुल्ला। इन रवियों के बाद तो आप फिर जेल जा रहे हैं भैया। मुल्ला हमारे में कितने तारे रहेंगे भैया? आज मैं ऐसा न करता तो मैं अपने अपमान का बदला न चुका पाता तो किसने मेरी बहन की इज्जत को किया? बेगुना मुझे जेल में डलवा दिया था। आज मैं अपनी संख्या पूरी करने बोला तो चिंता मत चल रहा हूँ साहब। क्या कहना चाहते हो? भैया बोलिए भैया नीरज। आज आपकी बहन है जो हमारी जान बची है और आप मेरे भाई को गोली मार दी। अच्छा किए, वो एक दरिंदा था, पापी था, नीच था, वो इंसान नहीं था, हैवान था वो। अरे जो कमीना अपने बेटे को मार सकता है उसके सीने में दिल कहां से हो सकता है? क्या यार? भैया आप जेल में रहे हैं, हाँ बोला। आप चिंता मत कीजिए। जा तो रहा हूँ लेकिन जाने से पहले हाँ, कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं भैया? मेरे भाई की देख रेख करने वाला इसमें कोई नहीं है। मैं ही हूँ लेकिन मैं इस वक्त जेल जा रहा हूँ। मेरे छोटे भाई का एक हाथ नहीं है और मेरी बहन रीता अकेली है। इतना जरूर कहूँगा नीरज मेरे भाई कि मेरे भाई और बहन की देख रेख करना। मैं आपको वचन देता हूँ भैया कि मैं नीता को और ना ही मुन्ना सागर को कोई तकलीफ होने दूंगा। मैं अपनी जान से ज्यादा प्यार करूंगा।
बड़ी अच्छी बात। आप निश्चिंत होकर जाइए और आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्द मैं आपको जेल से छुड़वाऊंगा। मुन्ना क्या रहा बहन रीता, बहन तेरा भाई सूरज जा रहा है। भैया आप कह रहे हो मैं कैसे आपके बगैर रहूंगी भैया? समझ रहा हूँ रीता, बहन तो मेरी बगैर कैसे रह सकती है, लेकिन क्या करूं, आज मैं मजबूर हूँ रीता। तो चिंता मत कर, ये नीरज है तेरी देखभाल करेगा। भाभी आप क्यों रो रही हैं? अरे इतनी बड़ी दुनिया है, हम आपके बच्चे हैं। हाँ? आपको कोई कमी नहीं होगी भाभी। अरे आपका एक बेटा मर गया, मैं और सागर रीता सब आपके बेटे के जैसे हैं, आपके बच्चे के जैसे हैं भाभी। आप चिंता क्यों करती हैं? सब ठीक हो गया। अच्छा हुआ कि वो हरामखोर हमारा भाई मारा गया। आप ऐसे क्यों कह रहे हो? कितना भी बुरा हो, वो आपका भाई हमारा भाई नहीं था, वो कमीना था। आपके बेटे को मार डाला। आप अपने नासुओं को पोंछ लीजिए और हिम्मत से काम लीजिए। रोइए चुप हो जाइए। दोस्तों यहीं से हमारी संगीत खत्म होती है। हमारी संगीत का नाम था होली राखी का त्योहार, सगी बहन बनी गद्दार उर्फ डाकू शंकर सिंह। होली राखी का त्योहार, सगी बहन बनी गद्दार उर्फ डाकू शंकर सिंह। अगर हमारा प्रोग्राम, हमारा कार्यक्रम आप सबको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो दोबारा सेवा करने का मौका जरूर दीजिएगा। और कोई भी कार्यक्रम होता है, किसी भी शुभ अवसर पर आप लोग इस पते पर कांटेक्ट कर सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। कार्ड वगैरह लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।